हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कविता ब्लॉगर पंजाब। तो कैसे हो आप सब। तो गाइस ये है मॉर्निंग का टाइम और दिन है संडे। तो बस मैं और मम्मा किचन में थे और मम्मा मेरे को सामान पकड़ा रहे थे, जैसे टमाटर प्याज वगैरह। तो बस मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। लंच और ब्रेकफास्ट हमने इकट्ठा ही बना लिया है आज। तो मम्मा ने बोला कि इकट्ठा ही बना लो, तो बार बार सब्जी क्या बनानी है, एक बार ही बना लो तो फिर वही खा लेंगे। तो हम वैसे लगे थे, मम्मा के साथ बातें कर रही थी मैं। मम्मा मुझे टमाटर पकड़ा दो, प्याज पकड़ा दो। मम्मा बहुत हेल्प कर देते हैं मेरी, छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो फिर छत के ऊपर भी मैंने जाना था, वहाँ पर हमारा धान मतलब कि जो चावल वगैरह आए हैं तो वो इन्होंने सब कर दिया था, लेकिन फिर भी मुझे देखना था एक बार कैसे किया है इन्होंने। तो थोड़ा होता है ना लेडीज़ को कि आप खुद का हाथ लगाए कि बिना कुछ काम नहीं होता है। तो बस उधर का काम भी टेंशन थी मुझे, उस छत के ऊपर धूप का आ गई थी। तो उसके बाद इन्होंने तरपाले वगैरह उठा दी थी, आई थिंक दाल और घिया। तो मैंने मसाला तैयार कर लिया था, बनाना कुछ था और बन गया कुछ है। लेकिन चलो अब मम्मा कह रही कि चने की दाल डाल के घिया बना लो। तो पहले मैं सिर्फ सिंपल घिया बना रही थी, तो मम्मा ने बोला कि चने की दाल डालो और बीच में और दोपहर लंच के लिए भी बना दो दाल। तो इधर मैंने फिर दाल छेड़ती है, थोड़ी सी एक कटोरी ले ली है और इधर घिया काटा हुआ था, रात का ही काटा है मैंने। तो बस अब हम लगा देंगे तड़का। तो मैं कैमरे को कहीं सेट करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया था और मम्मा मेरे पास खड़े हैं। तो मम्मा मेरे पास ही खड़े रहते हैं ज़्यादातर। तो कोई भी छोटा मोटा काम हो तो मम्मा मुझे बताते कि मुझे बताओ, मैं कर देती हूँ। मम्मा बर्तन साफ़ करने लगते हैं तो मैं बोलती कि नहीं मम्मा आप रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगी, आप बैठो। तो कप वगैरह भी कर देते हैं मम्मा साफ़। तो मम्मा मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें में भी कोई हाथ बटा दे तो बहुत आसानी हो जाती है। तो बस मुझे जल्दी से खाना तैयार करी थी। और अनी के पापा जो छत पे थे तो मुझे वो भी ऊपर जाना था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैंने देखना था कि उन्होंने कैसे किया हुआ है सारा। चावल जो सिकाने वाले हैं, पता कितनी मेहनत से इन्होंने लेके आए हैं। तो बाहर जब हम मार्केट से खरीदते हैं ना, तो जब पैसे देते हैं तो तकलीफ़ होती है। जब हमारे हमारे घर का कुछ हो ना तो फिर हम इग्नोर कर देते हैं उन चीज़ों के लिए। तो मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ। तो मेरा ये होता है कि जब मेहनत से लाएँ तो उनको अच्छी तरह से संभालूँ। तो बस खाना बना के मैं छत पे चली जाऊँगी, उसके बाद मैं जो भी काम करूँगी उसके बाद। जैसे वो खरबूजा होता है ना, वो कर लिया डिज़ाइन उसके लिए, लाइन। तो ये थोड़ा सा मैंने दही लगा दिया था क्योंकि नानी खाते हैं। तो ये कद्दू भी बुआ ने भेजा है, उनके लगा हुआ का। तो थैंक यू बुआ जी, मेरी प्यारी बुआ ने भेजा है, मेरी थैंक यू सो मच सब्जी भेजने के लिए। तो चलो अपना कोई हो तो कोई भेजता है। तो इसको हम रखते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे। किचन का थोड़ा सा काम ख़त्म किया और फिर मैं आ गई लॉबी में, जो हमने बेड लगाया है ना वहाँ पर टीवी देखने के लिए। तो वहाँ पर कंबल पड़ा हुआ है, उसके साथ एक बेड और लगा दिया था सिंगल, क्योंकि बच्चे आए थे ना तो वो फिर सोने की सभी टीवी देखते, इसलिए हमने इकट्ठा एक बेंच लगा दिया बेड के साथ। और तो हम लॉबी में ही सारे इकट्ठे हो गए सोते थे। तो बस ये लेटे हुए थे, खेत से आए थे बाहर, और मैं देख रही थी रूम में कितना सामान पड़ा है। आई थिंक बेड के ऊपर कपड़े पड़े थे, तो मैं वो भी साथ के साथ ही समेट रही थी, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो बस है हमारा एक सुंदर सा प्यारा सा बेबी हमारा, जो मेरी मामी सास का बेटा है। तो और मेरा लगा देवर। तो देवर जी इधर देखो, हेलो देवर जी, हेलो करो। दूसरे हैंड से करो बेटा। ये देखिए, ओ लगी तो नहीं लगी। तो ये देख रहा ऊपर, देखा इसने टैडी देख लिया। अब इसने अब इसको ये लो टैडी देख लिया इसने ऊपर। ये लो, ये दीदी पकड़ लो यहाँ से पकड़ इसको भी ले लो। बेबी दीदी बेबी के बाल मत खींचना, ये रोज पड़ती है, ये रोती है, चाचू रोती है ये।
क्या कर रही है जी? क्या कर रही है बेबी? अच्छा ये लो हर्षु। हेलो हर्षु। इनको दे देते हैं खाना। दही है, आई थिंक दही और दाल और सूखी सब्जी गोभी आलू। डाइनिंग टेबल पर बैठ के कोई खाना नहीं खाता हमारे घर में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बेटू क्या खा रहे हो आप भी? दादी रहेगी खाने वाली बस। तो गाइस मेरे किचन का सारा काम खत्म हो चुका है, खाना खा लिया मैंने। तो टेरेस पे हमने धान वगैरह जो सुखाने के लिए छोड़ा है, तो वो मैंने सभी आई थिंक इन्होंने ही सारा वहाँ पर तरपाले उठा दी थी, क्योंकि हम इकट्ठा वगैरह नहीं करते हैं, सीधा ये ऐसे छत के ऊपर फ्लोर के ऊपर बिछा के पूरा, तो ऊपर फिर तरपाल दे देते हैं। तो बस चावल फिर निकालेंगे सुखा के, उसको सुखाना पड़ेगा उसको। तो राइस ना बोइलिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, मैं आप थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हूँ बैठ के। तो मेरा बेटा कर रहा है काम। इधर बेटा नीचे रखो इसको, चेयर पे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, एक साइड पे रख दो ना आप। तो गाइस अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ थोड़ा, अभी झाड़ू वगैरह सभी कुछ लगाना है। तो झाड़ू के बाद फिर देखेंगे क्या करना। अब धीरे धीरे सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि 9 दिन दिवाली को रह गए, 8-9 दिन। तो अनिकेत पेपर खत्म हो चुके हैं। हेलो करो, झाड़ू का नाम लिया, झाड़ू तो झाड़ू। हेलो करो, हेलो। तो मेरे बेटे के पेपर खत्म हो चुके हैं, हनी के पेपर हो गए हैं, और अब ये थोड़ा फ्री है। तो मैं इसको बोल रही हूँ तो प्लीज मेरे साथ हेल्प करा। इसने अपने पापा के साथ भी कल बहुत ज्यादा हेल्प करवाई थी, आज बेचारा मेरे के साथ लगा हुआ है। तो काफी हेल्पफुल बेटा है मेरा। तब इसने पूरी 2 अलमारियां इस रूम में हमारी। तो हमने ये सोचा था कि इस रूम में थोड़ा सा करवाएंगे, कुछ सीलिंग वगैरह करवाने के लिए सोचा था, लेकिन सीलिंग ना यहाँ पर नहीं हमारे ठहरेगी, क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है हमारा काफी पुराना है। तो आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। तो मैसेज आया था क्या, ये ब्रोचस में डाल दो। तो काफी पुराना मकान है नीचे वाला हमारा। तो मेरी शादी पे बना था ऊपर नया, इसके ऊपर जो छत है उसके ऊपर नया बना था, ऊपर वाला पोर्शन आपने देखा होगा। तो इसलिए ना वो जैसे अब सर्दियां आ जाएगी ना, तो सीलन ज्यादा हो जाती है दीवारों में, तो फिर वो पकड़ता नहीं है। उन्होंने हमें बोला था कि प्लास्टिक का करवा लीजिए, पर हमारा मन नहीं करता ना यहाँ पे खर्चा करने के लिए इतना। तो मैं सोचती हूँ कि जहाँ जहाँ पेंट खराब हुआ है वहां पर हम वॉलपेपर वगैरह लगवा लेंगे। अगर खराब हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं। तो मैं देखिए ऊपर हमारी दीवार पूरी साफ है, इधर भी सर, ये थोड़ी इधर वाली दीवार है ना, जो ये थोड़ी दीवार खराब होगी इधर, वो ड्रेसिंग टेबल के जो पीछे है वो भी दीवार थोड़ी, ये बस नीचे यही पोर्शन थोड़ा खराब है हमारा। बाकी पूरा पोर्शन अभी तो कोई डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि टाइम भी कम है। तो दिवाली पे भी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी हमारा काम बहुत है खेतों में। इन्होंने खेत में कंपाइन वगैरह लगवानी होती है, धान वगैरह कटाना है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ पे भी। तो इनके पास इतना टाइम तो है नहीं, तो फिर इसलिए मैं ज़्यादा काम नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर बाहर भी काम होता है तो फिर घर पे भी लेडीज अपना काम थोपे तो फिर आदमी भी थोड़ा ऐसे हो जाते हैं। तो इसलिए फिर ये कह रहे थे कि धान का काम खत्म होने दो, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे घर का बहुत सारा काम करवाने वाला है अभी। तो फ्लैश बाथरूम में भी हमने टाइल्स वगैरह नहीं लगानी, काफ़ी टाइम पहले की लगी हुई थी। अब आई थिंक आज से 20-25-30 साल पहले लगी हुई थी, अब पूरी चेंज करवा देंगे हम। वो तो जरूरी है। तो अब धीरे धीरे करके थोड़ा करेंगे। तो आपको पता ही है, पुराने मकान में जितनी मर्जी रिपेयर कर लो फिर भी वही हिसाब होता है, तो इसलिए मन नहीं करता कि चलो, पापा ने इतने पैसे भी खर्चे हैं, है ना, तो पापा ने बहुत पैसा खर्चा इस मकान के ऊपर। तो थोड़ा होता है कि चलो ज़्यादा संभालना है। तो देखें कभी फ्यूचर में भगवान ने चाहा तो कभी घर भी बनाएंगे। तो अभी तो नहीं सोच सकते कि बनाना या नहीं बनाना, तो बातें बहुत हो चुकी हैं गाइस। तो देखेंगे कभी भगवान ने चाहा तो बनाएंगे। तो बस इधर मैं आपको कैमरा दिखाती हूँ, बैक कैमरा।
तो गाइस ये देखिए अनिकेत ने पूरी अलमारी खाली कर दी थी। कपड़े वगैरह मैंने सारे तय लगा दिए, आदेश नहीं लगाए थे। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो गाइस अलमारी में हमने पेंट वगैरह करवाना था लेकिन नहीं करवा पाए किसी कारण। तो हनी मुझे बोल रहा था कि मम्मा इसमें वॉलपेपर लगवा लो, वो भी ठीक रहता है। तो मैंने बोला कि नहीं, वॉलपेपर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, पेंट ही करेंगे। तो गाइस हमने तो दिवाली की शॉपिंग बोल रही हूँ, दिवाली की सफाई कर दी है शुरू। तो दिवाली की क्लीनिंग का भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो बस यही काम था आज हमारा कि ये रूम हमने प्रॉपर साफ़ कर दिया है। प्रॉपर आई थिंक दीवारें वगैरह साफ़ कर दी। सिर्फ मैंने बेड के जो गद्दे हैं ना वो उठा के बाहर रखने हैं धूप में, और जो कर्टन्स हैं इसके वो भी चेंज कर दूँगी। मैं एक दिन मार्केट जाऊँगी और कर्टन्स लेके आऊँगी तो अच्छे से लगा देंगे। तो मैं रूम को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, और जितने सॉक्स वगैरह हैं, सामान जितना भी है ना, तो हमने आज इकट्ठा किया है सामान जितना भी है। तो बेड बूड वगैरह तो नहीं हिलाऊंगी इसको, नीचे से सफाई मैंने पूरी प्रॉपर कर दी है। तो चलिए गाइस मिलते हैं।